हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 क्या है, इसका तुम्हें वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें पहले वैल्यू को याद रखना है। तुम्हें कैसे याद रखना है, देखो तुम्हारा बेसिकली 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू याद रखना है। क्लियर है। सपोज यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, साइन का 30 कितना होता है, हाफ होता है, ये याद रखना है, ठीक है। साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है। इतना तो क्लियर है। साइन 30 हाँ ना देख के लिखो, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 ऐसे याद रखो, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा का देखो, cos 30 क्या है, साइन 60 का जो वैल्यू है वही वाला cos 30 का होगा, मतलब ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो √3/2। तो cos 30 इजकल √3/2, ठीक है। ये वाला पूरा सेम रहेगा 1/√2 और ये वाला वैल्यू इधर जाएगा हाफ। क्लियर है। मतलब अगर तुम साइन का वैल्यू बस याद है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। क्लियर है। तो cos 30 के लिए ये वाला इधर आ जाएगा, cos 30 के लिए साइन 60 का जो वैल्यू है वो वाला होगा cos 30 का वैल्यू। तो √3/2 इधर लिखा, ये सेम रहेगा, ये हाफ चला जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई cos थीटा। तो इसको डिवाइड करने से 2 कट जाता है, तो क्या होगा 1/√3, ये 1/√2 1/√2 गॉट कैंसल्ड, एक है √3/2 हाफ, इसको 2 कट जाएगा तो ये कितना होगा √3। ये वैल्यू तुम्हें याद रखना है। साइन 30 कितना हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, cos 30 साइन 60 का जो वैल्यू था √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 साइन का जो वैल्यू था 30 का हाफ हो गया। तो tan का क्या होगा 1/√3 1√3। इतना क्लियर है। ये इस चीज को 4-5 बार लिखो, कॉपी में याद करके लिखो, ठीक है। उसके बाद साइन का जो ऑपोजिट है ना वो क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन 1/sin थीटा इजकल कोसेक थीटा। कॉस का जो ऑपोजिट होगा वो होगा सेक थीटा, टैन का ऑपोजिट होगा कॉट थीटा। क्लियर है। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत है, साइन का ऑपोजिट कोसेक, सेक, कॉट। तो सर इसका वैल्यू कैसे याद रखेंगे, देखो ये उलट जाएगा बस, कोसेक 30 ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है। ये √3/2 है, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा √3, ये 1 होगा, ये 1/√3। बस इतना तो बात है। और कुछ है क्या इसमें, बस साइन 30 का वैल्यू याद रखना, हाफ 1/√2 √3/2। तो कॉस के ऐसे आ जाएगा √3/2 1/√2 हाफ, टैन के लिए 1/√3 1√3, कोसेक के लिए इसको उलट देना। सपोज पूछा है कोसेक 30 कितना है, तुम्हें पता है साइन 30 हाफ, तो कोसेक 30 कितना होगा, हाफ को उल्टे देने से क्या होता है 2 होता है। दिया है कोसेक 60, कॉस साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कोसेक 60 कितना होगा 2/√3। ऐसे याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। सारे चीज मत याद रखो, ये चीज बस याद रखो, साइन 30 45 60 इतना याद रह गया, साइन 30 45 60 याद हो गया, ये वाला इधर लाओ, ये वाला इधर लाओ, ये उतना रहेगा, वो खत्म है। और टैन क्या है साइन बाई कॉस, तो इसको याद रख दो 1/√3 1√3 खत्म है। कोसेक के लिए इसका रेसिप्रोकल, कॉस के लिए सेक के लिए इसका रेसिप्रोकल उलट है, टैन का कॉट का इसका रेसिप्रोकल। क्लियर है। तो ऐसे वैल्यू तुम याद रखना है। क्लियर। याद नहीं हो रहा है, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस करो, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हो जाएगा। हाफ 1/√2 √3/2, √3/2 1/√2 हाफ, उसके बाद पता चल जाएगा। उसके बाद इसको उलट देना, ठीक है, कोसेक से कॉट। ये 3 याद रखो, ये वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2-4 प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आने से तुम कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तुम कर सकते हो, बस वैल्यू याद होना चाहिए। और वैल्यू याद होना चाहिए, पहला काम क्या है तुम्हारा, वैल्यू तुम्हें रिमेम्बरिंग होना चाहिए, और 2 में थोड़ा सिंप्लीफाई आना चाहिए।
सिंप्लीफाई तुम्हें करना है, क्योंकि जब रूट नीचे आएगा ना उसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करके तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वीडियो क्लियर करते हैं। फर्स्ट वीडियो क्या है, साइन 60 cos 30। साइन 60 क्या है, साइन 60 इधर लिखा था, कितना था √3/2। cos 60 cos 30 इधर लिखा था, साइन 60 का जो वैल्यू वो cos 30 में लिखा था, तो वो कितना होगा √3/2। क्लियर है, प्लस cos 60 इधर था, cos 60 मतलब कौन, साइन 30 जो है, साइन 30 का जो वैल्यू है cos 60 होगा, तो साइन 30 वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड, हाफ, और साइन 30 का वैल्यू पता है हाफ, तो कितना हो जाएगा √3 × √3 कितना होगा 3/4 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे बस वैल्यू तुम्हें याद करना है, इसके बाद तो सिंप्लीफाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्लियर है, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला। ठीक है, 2 tan² 45, tan 45 कितना है, tan 45 हमेशा 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 है ना। ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस cos² 30, cos 30 कितना है, cos 30 क्या था, साइन 60 का, साइन 60 वैल्यू कितना है √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 क्या है, कितना है √3/2 का स्क्वायर। देखो ये प्लस माइनस कट गया, सिंपली मत करो, ये तो प्लस है ना, प्लस √3/2 स्क्वायर, ये माइनस कट गया, तो कितना आंसर है 2 × 1 इज इक्वल टू 2। ये क्लियर है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर बीट 3 करते हैं। इसको देखो, यहाँ दिया गया है cos 45 कितना होगा 1/√2, sin 45 1/√2, tan 45 1, वेरी गुड। तो cos 45 कितना होगा 1/√2, ये लिख दिया। तो नीचे क्या लिखूंगा sec 30, सर sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 मतलब sin 60, cos 30 मतलब क्या, cos 30 मतलब यहाँ पे था sin 60, sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2, तो cos 30 कितना होगा √3/2, sec 60 कितना होगा 30 कितना, उसका उलट जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 किसका, sin 30 का उलट होगा, sin 30 कितना होगा हाफ, तो cosec 30 कितना होगा 2। बस इतनी बात है, बस याद रखना चाहिए, तुम वैल्यू थोड़ा डिकोड करो, थोड़ा वैल्यू को, सारे वैल्यू तुम याद नहीं रख सकते, तुम साइन कॉस टैन को याद रखो, उसके बाद उसके हिसाब से तुम इंटरप्रेट करना वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे इसको बस अभी सिंप्लीफाई करना है, ऊपर है 1/√2 बाई एलसीएम कितना होगा √3, तो 2 + 2√3/√3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 × √3/2 + 2√3, इतना तो लिख सकते हैं ना, ये ऊपर चला गया। ठीक है, इस इक्वल टू, तो नीचे क्या है ऊपर क्या है √3, ये कितना होगा 2√2 + 2√6, क्लियर है, 2√2 + 2√6 √2 है, यहाँ पे तुम कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, क्लियर है, तो अभी कंजुगेट मल्टीप्लाई करो, जैसे हम रेशनलाइज करते थे ना 9th क्लास में, नीचे रूट था तो कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते थे, उसी टाइप का √2 + √6 है, तो यहाँ पे क्या √6 - √2 कर दो, देखो √2 - √6 करने से माइनस आएगा, इसलिए मैं ऐसे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे √6 - √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम √18 - √3 6, √6/2 × देखो a + b a - b, मतलब इसको अगर a ले लिया a + b, ये ले लिया a - b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 - √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 18 क्या लिख सकते हैं 9 × 2 √/-√6, 9 × 2 18 है ना, 9 2 18। ठीक है, तो 2 × 6 से 2 जाने से क्या होगा 4, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं 3 ऊपर आ जाएगा बाहर, 3 √2 - √6/2 × 8, तो 3 √2 - √6/8, दिस इज द आंसर। क्लियर है, क्लियर,
तो पहले तुम्हें इसे बोला था, पहले वैल्यू आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई आना चाहिए। सिंप्लीफाई यहाँ तक हो गया तुम्हारा, यहाँ होने के बाद कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये क्लियर है? देखो यहाँ पे कुछ नहीं, √6 + √2 है, a + b a - b, ठीक है। ए स्क्वायर √6 का स्क्वायर कितना है? √6 का स्क्वायर कितना, 6, जितना भी रूट का √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, ये पता है ना तुम्हें, ठीक है। तो उसके बाद सिंप्लीफाई करना है बस, यहाँ पे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है, उसका सिंप्लीफाई करना है, आंसर इतना है। क्लियर? ओके, एक बार प्रैक्टिस कर दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है और कॉन्जुगेट निकालने के बाद सिंप्लीफाई करना, थोड़ा इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर उसको देखो। क्लियर? ओके, तो 1 2 3 कंप्लीट हो गया। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, ये बीट 4। sin 30 वैल्यू कितना होता है सर? हाफ है, sin 30 हाफ है। सर tan 45 1 है, प्लस 1 है। cosec 60, सर cosec मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा cosec, तो sin 60 कितना होता है? उधर था √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? -2/√3 बाई सर sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है? sin 60 जितना होता है, मतलब √3/2, √3/2 उल्टा 2/√3 प्लस cos 60, सर cos 60 क्या है? सर sin 30 का जो वैल्यू है वो क्या है? sin 30 क्या है? हाफ है, प्लस cot 45 1 है, tan 45 जितना है cot 45 उतना है, 1/1 तो 1 होता है ना। तो उसके बाद अभी इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो ये कितना हो जाएगा? 3/2 - 2/√3, ठीक है। हाफ 1 3/2 - 2/√3, इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 प्लस 2/√3, हाफ पे 1 3/2 है ना, ठीक है। अभी क्या देखो, इसको थोड़ा तुम ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√3, तो कितना हो जाएगा? 3√3 - 4/2√3, ये कितना हो जाएगा? 3√3 प्लस 4/2√3, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3√3 - 4/2√3, ठीक है। 3√3 2 × 2 4, 2 × √3 2√3, ठीक है। 2√3 कट गया, क्लियर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? दिस इज इक्वल टू 3√3 - 4/3√3 प्लस 4, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे है। तो इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, तो क्या करेंगे? कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3√3 - 4, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर करेगा 3√3 - 4, क्लियर। अब इसको क्या करना है? देखो 3√3 - 4, 3√3 - 4, ये कितना हो जाएगा? 3√3 - 4 का होल स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो गया? ये a - b, a - b, a - b, तो क्या हो गया? वो a - b का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर है। क्लियर, तो a - b होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये माइनस होगा नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर कितना होगा? 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा? कंजुगेट हो जाएगा। ये क्या है? a प्लस b × a माइनस b, a प्लस b a माइनस b क्या होता है? a प्लस b होल इंटू a माइनस b इजकल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पता है, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इतना बस। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है? और करो 3√3, इसे कितना होगा? 9 3 27, 3 × √3, देखो 3√3 × 3√3, 3 3 9, √3 3, तो 9 × 3 कितना होगा? 27, ये पता है ना तुम लोगों को? क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। ये कितना होगा? 16, ये कितना होगा? 2 4 8 8 24 √3 बाई 9 27 27 - 16, ठीक है। 27 - 16 कितना हो जाएगा? 11 11, ये कितना हो जाएगा? 3 1 2 3 43 43 माइनस 24 √3 बाई 11, ठीक है। तो कितना होगा? 43 - 24 √3 बाई 11, दिस इज द
आंसर। इसमें क्या कुछ बड़ी बात था क्या? कुछ भी बड़ी बात नहीं था यार, तुम्हें बस वैल्यू याद करना था, उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। यहाँ तक तो पता चल गया तुम लोगों को, यहाँ तक तो पता चल गया ये वाला। इसके बाद इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो a माइनस बी, a माइनस बी, ऐसे तुम अगर ऐसे ऐसे करते तो लेंदे होता, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस होगा। हमें तो पता चल गया ना a माइनस बी, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला डाल दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। सिंप्लीफाई करने से ये आएगा, क्लियर। कुछ प्रॉब्लम है? वेरी गुड। इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लो कॉपी में बिना कुछ देखे, एक बार प्रैक्टिस कर लो, वीडियो पॉज करो, एक बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो पूछो यार, मैं तुम्हारे लिए हूँ यार ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं फिर। देखो यहाँ पे दिया गया है 5 cos स्क्वायर 30, सर cos 30 cos 60 कितना होगा? sin 30 का जो वैल्यू है, sin 30 सर क्या है? हाफ है, वेरी गुड। तो हाफ का स्क्वायर प्लस 4 सर से स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 मतलब sin 60 का जो है √3/2, √3 उल्टा देंगे, कितना होगा? 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 तो एक है, ठीक है, बाय sin स्क्वायर 30, sin 30 सर हाफ है, हाफ का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है सर? cos 30 मतलब sin 60 का, sin 60 कितना है? √3/2, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 4 5/4, ये 2 इंटू 2 4 ना, 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3, 2 इंटू 2 4, √3 कितना होगा? 3 होगा, उसके बाद -1, ये कितना होगा? 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 3/4 कितना होगा? 4/4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसको रिमूव कर दो, ठीक है, ये 1 हो गया ना, खत्म कर दो। अभी इसको देखो 5/4 प्लस 16/3 -1, तो एलसीएम कितना होगा? 12, 3 4 3 5 3 15 प्लस 3 इंटू 4 16 4 64 -12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 12 का 3 हो जाएगा, 15 से 12 जाने से 3 64 67/12 विल बी द डिजायर्ड आंसर, ओके, क्लियर है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 2 मार्क का 3 मार्क का आएगा, सब वैल्यू देके पूछेगा। अगर तुम्हारा वैल्यू याद नहीं तो प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा मार्क्स कटेगा। इसलिए मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम क्या करना, पहले वैल्यू को याद करना। वैल्यू ऐसे देखो, वैल्यू याद करना मतलब ऐसे बार बार लिखने से याद नहीं होता, क्वेश्चन कर करके याद रहेगा। जितना तुम क्वेश्चन करोगे उसी हिसाब से आएगा क्वेश्चन, उसी हिसाब से याद आएगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, sin 30 का हाफ, sin 45 1/√2, ये होगा √3/2। cos के लिए ये इधर आ जाएगा √3/2, ये उतना रहेगा, ये हो जाएगा हाफ। tan के लिए ये 1/√3, ये 1, ये √3। cosec के लिए उसका उल्टा, sec के लिए इसका उल्टा, cot के लिए इसका उल्टा। तो इस टाइप का तुम प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है।